गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। एक्सरसाइज का 7.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। क्या था इंट्रोडक्शन में? ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होगा उसकी अपोजिट, जो एंगल ग्रेटर होगा उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर हो। ठीक है, तो हम आते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। वो हमसे कह रहा है कि किसी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी साइड होती है। ये शो कीजिएगा। तो ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझना है कि हमें ना कोई डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, ना कुछ भी बनाने के लिए नहीं कह रहा है। हमें खुद समझना है कि हमें राइट ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। राइट एंगल ये मान लिया इसका हमने, यहाँ पे बनना है इस पॉइंट में। इसकी नेमिंग कर देंगे ABC। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या कौन सा हो गया? जो राइट एंगल अपोजिट होता है वो साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है राइट ट्राइंगल में। तो AC राइट ट्राइंगल है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो कह रहा है। ये टू शो क्या करना है या टू प्रूफ क्या करना है हमें? AC क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। AC क्या है? लॉन्गेस्ट। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है इसमें। राइट ट्राइंगल में राइट एंगल 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो लॉन्गेस्ट साइड है। मतलब हमें AC सबसे बड़ी साइड दिखानी है। मतलब हमें दिखाना है AC ग्रेटर देन AB एंड AC ग्रेटर देन BC। यही तो हुआ। तो प्रूफ क्या करना है हमें? AC इज द ग्रेटेस्ट साइड IE। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? AC ग्रेटर देन AB एंड AC ग्रेटर देन BC। ये करना है। अरे मतलब देखिए X Y Z कोई नंबर है, हमें दिखाना है कि x सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन z। जब हम ये दिखाएंगे तभी तो x सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें AC लॉन्गेस्ट साइड दिखानी है। तो AC AB से भी बड़ी, ट्रायंगल में 3 साइड है। तो AC ग्रेटर देन AB दिखाना पड़ेगा और AC ग्रेटर देन BC दिखाना पड़ेगा। अगर हम ये दो चीज़ दिखा देंगे इसका मतलब AC क्या है? ग्रेटेस्ट साइड है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं हमें ये चीज़ मेन थी, हमें क्या दिखाना है? प्रूफ इन राइट ट्राइंगल ABC। राइट ट्राइंगल ABC में एंगल B कितना है बेटा? 90 डिग्री है। एंगल भी 90 डिग्री होगा। और एंगल B राइट एंगल है तो 90 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 90 डिग्री होगा। नहीं होगा? ये कैसे आया बताइए? अरे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है कि तीनों एंगलों सम 180 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 हो गया। अरे देखिए ना, अपना ग्राफ में कर लेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री का हो गया। इसको यहाँ ले गए तो यहाँ क्या बचा? एंगल A प्लस एंगल C बचा 90 डिग्री। यहाँ के माइनस आएगा 180 डिग्री माइनस 90, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। आया? ये आ गया। अब देखिए एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री है और एंगल भी 90 डिग्री है। तो मतलब एंगल A क्या होगा? 90 डिग्री से कम छोटा होगा। एंगल C भी 90 डिग्री छोटा होगा। हर एक से मैं ये लिख रहा हूँ 2 + 3 = 5। इसका मतलब क्या है? 5 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 3 होगा। नहीं होगा? होगा। तो मतलब एंगल B किससे बड़ा होगा? एंगल A से ही बड़ा होगा। और एंगल B किससे बड़ा होगा? एंगल C से ही बड़ा होगा। तो दैट इंप्लाइज एंगल B greater than angle A and angle B greater than angle C। समझ में आया? अब देखिए एंगल B बड़ा एंगल A से, ये आ गया। एंगल B greater than angle A। तो एंगल B की वैल्यू कौन सी? AC। और एंगल A की वैल्यू कौन सी है? BC। तो AC बड़ी होगी BC से। ग्रेटेस्ट एंगल ये है ना। तो AC greater than BC। अब एंगल B किससे बड़ा? एंगल C से ही बड़ा है। एंगल B से ग्रेटर एंगल C से। एंगल B की अपोजिट साइड AC, एंगल C की अपोजिट साइड AB। तो इसके मीन AC ग्रेटर देन AB होगा ना। ये वो AC
greater than AB, i.e. AC is AC का hypotenuse है ना, hypotenuse is the longest side in triangle ABC. Hence proved. देखिए कितना इजी था। कॉन्सेप्ट को कैच करना है केवल आपको कॉन्सेप्ट को कैच करना है। क्या कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड ग्रेटेस्ट होती है। समझ में आया ना? जो ग्रेटेस्ट किसी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा ग्रेटेस्ट होगा उसके अपोजिट साइड ग्रेटर होगी। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इन फिगर 7.48 साइड्स AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. इस ट्रायंगल ABC में AB और AC साइड, AB साइड कहाँ तक एक्सटेंड कर दी? P तक का बढ़ा दी मतलब आगे, और AC साइड कहाँ तक बढ़ा दी? Q तक का, ठीक है। आल्सो एंगल PBC ग्रेटर देन एंगल QCB। PBC कौन सा एंगल है? देखिए इस पॉइंट PBC वाला एंगल है, QCB वाला एंगल है, ठीक है। तो क्या PBC इज लेस देन QCB। जो ये एंगल है वो इससे लेस देन है, मतलब QCB ग्रेटर देन PBC डिस्टेंस है। यहाँ का डिस्टेंस है PBC, इस देखो इसको लिखते हैं एंगल PBC लेस देन एंगल QCB या एंगल QCB ग्रेटर देन एंगल PBC। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने ये लिखा है x, ये साइन है, इसको हम पढ़ सकते हैं x लेस देन y और y ग्रेटर देन x, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए सीधे कराता हूँ मैं। हमें प्रूव करना है AC ग्रेटर देन AB। ये साइड AC इस AB से बड़ी होगी। AC ग्रेटर देन AB मतलब जो साइड AC है वो AB से बड़ी है। कैसे करेंगे? देखिए पहले हम निकालते हैं एंगल PBC। एंगल PBC ज़्यादा एंगल, देखिए इस लाइन को भी छुपा दीजिए कुछ मतलब। तो ये एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। आपने पढ़ा है किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? उसके अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो देखिए ये एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट कौन से हैं? ये और ये है, नहीं है? देखिए है। तो एंगल PBC कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C होगा यार, ठीक है। एंड याद देखिए QCB, एंगल QCB किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट कौन सा है? ये और ये। तो एंगल QCB इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। QCB भी तो एक्सटीरियर एंगल है, सही है। तो एंगल QCB इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। नाउ it is given that angle PBC less than angle QCB। PBC की वैल्यू रख दी, ये है एंगल A प्लस एंगल C लेस देन एंगल QCB की वैल्यू एंगल A प्लस एंगल B है, रख दी यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ पे रीजन का लिखेंगे, इससे क्वेश्चन 1 मान लेंगे, क्वेश्चन 2 मान लेंगे, लिख देंगे बाय 1 and 2, ठीक है। रीजन कैसे लिखेंगे देख लीजिए। अब देखिए एंगल दो साइड आ रहा, कैंसिल हो जाएगा। एंगल ऐसे एंगल है, कैंसिल हो, दो साइड एंगल है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे? एंगल C ये लेस देन एंगल B। तो हमने क्या पढ़ा इसको वजह से? एंगल C लेस देन एंगल B, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C। मतलब एंगल B बड़ा है एंगल C से। देखिए ले आए, एंगल B बड़ा है एंगल C से। एंगल B और एंगल C में कौन सा बड़ा है? एंगल B ग्रेटर है। तो एंगल B के अपोजिट कौन सी है? AC। एंगल C के कौन सी है? AB। तो एंगल B बड़ा एंगल C से, तो एंगल B के अपोजिट साइड AC किससे ग्रेटर होगी? एंगल C के अपोजिट साइड AB से। तो AC ग्रेटर देन AB। आगे नहीं क्या? दैट इंप्लाइज AC ग्रेटर देन AB, हेंस प्रूफ। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, रीजन वही जो थ्योरम पढ़ी आपने, ग्रेटेस्ट एंगल हैव ग्रेटेस्ट या ग्रेटर लिख दीजिए, ग्रेटर एंगल हैव
ग्रेटर अपोजिट साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 7.49 की फिगर है, एंगल बी लेस देन एंगल ए, एंगल बी लेस देन एंगल ए या एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। तो एंगल ए किससे बड़ा है? एंगल बी से बड़ा। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, एंगल बी छोटा है एंगल ए से, ये, या एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। वहां देखिए 10th क्लास छोटी है 9 से, है ना, सॉरी 9th क्लास बड़ी है 10th क्लास से, 10th क्लास सॉरी 9th क्लास छोटी है 10th क्लास से, या मैं ऐसा कहूँ 10th क्लास बड़ी है 9th क्लास से। वहाँ देखिए, तो ऐसे देखिए एंगल बी लेस देन एंगल ए या एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। समझ में आ रहा है? एंगल ए किससे बड़ा है? एंगल बी से, एंगल सी लेस देन एंगल डी, और एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल डी किससे बड़ा है? एंगल सी से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हम कर लिखेंगे, गिवन दैट एंगल बी लेस देन एंगल ए, मतलब एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। तो एंगल ए की वैल्यू कौन सी है? ओ बी या बी ओ। एंगल बी की वैल्यू कौन सी है? ए ओ। तो एंगल ए की अपोजिट बड़ा एंगल कौन सा? एंगल ए, इसके अपोजिट साइड बी ओ किससे बड़ी होगी? एंगल बी के अपोजिट साइड ओ ए से। तो हम क्या लिख देंगे? ओ बी ग्रेटर देन ओ ए। क्वेश्चन नंबर 1 मान ली। एंड क्या गिवन है हमारा? एंगल सी लेस देन एंगल डी, एंगल सी लेस देन एंगल डी। इसको क्या पढ़ता है? एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल डी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल डी की वैल्यू कौन सी है? ओ सी। एंगल सी की वैल्यू कौन सी है? ओ डी। ये बड़ा एंगल है तो उसके साइड ओ सी बड़ी होगी, इसके वैल्यू साइड ओ डी से, ठीक है। ये कंपेयर करेगा ओ सी डी के अवेलेबल, ओ सी ग्रेटर देन ओ सी ग्रेटर देन ओ डी। इसे क्वेश्चन 2 मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। तो देखिए ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। ओ बी प्लस ओ सी कितनी आ गई? ओ बी प्लस ओ सी कितनी आ गई? बी सी आ गई। देखिए ओ ए प्लस ओ डी कितनी आ गई? ओ ए प्लस ओ डी कितनी आ गई? ए डी। तो बी सी ग्रेटर देन ए डी, यही तो प्रूफ करना है हमें, बी सी ग्रेटर देन ए डी, यही करना है ना। देखिए बी सी ग्रेटर देन ए डी आ गया। हैंस आप कंफ्यूज मत हो, अगर आपको प्रूफ करना है एक्स लेस देन वाई, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है आपको? वाई ग्रेटर देन एक्स। एक्स लेस देन वाई का मतलब क्या है? वाई ग्रेटर देन एक्स। अरे एक्स लेस देन वाई का मतलब क्या? एक्स छोटा है वाई से या वाई बड़ा है एक्स से। तो ये और दोनों की मीनिंग एक ही है, ठीक है। थैंक यू। बहुत बढ़िया आंसर देखना। देखिए अब देखिए 4th क्वेश्चन बेटा, देखिए मैं डायग्राम बनाना भूल गया, मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये ऑलरेडी डायग्राम दिया होता है, ठीक है। क्या करें? देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। वो कह रहा ए बी रिस्पेक्टिवली, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मैं भूल गया, रिस्पेक्टिवली मतलब ए बी क्या है? स्मॉलेस्ट है। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए बी क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी साइड ए बी। मतलब ए बी बी सी से भी छोटी होगी, सी डी से भी छोटी होगी और ए डी से भी छोटी होगी, सबसे छोटी साइड है। और सी डी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। जो सी डी है, देखिए लॉन्गेस्ट नहीं है, क्या भी रखा उसने, सबसे लॉन्गेस्ट है इस क्वाड्रिलेटरल में। मतलब जो लाइंस ये सी डी साइड है वो इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी, ठीक है। एक ही क्या गिवन है?
AB is smallest and CD is longest, सबसे बड़ी मतलब side of quadrilateral ABC, यही होना है और कुछ नहीं बनाएंगे। टू प्रूफ करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। क्या कह रहा है? एंगल ए को एंगल सी से ग्रेटर दिखाना है, मतलब फर्स्ट का प्रूफ करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, फर्स्ट प्रूफ करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। दूसरा क्या प्रूफ करना है? एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, और एंगल बी किससे बड़ा होगा? एंगल डी से ग्रेटर। ठीक है, तो देखिए मैं ये कर रहा हूं, प्रूफ किसी का डैडी भी प्रूफ भी कर सकते हैं बगैर कंस्ट्रक्शन के। क्या करूंगा? पहले फर्स्ट वाले प्रूफ के लिए करूंगा, देखिए जॉइन एसी। फर्स्ट वी जॉइन एसी, हमने एसी को कर लिया, जॉइन कर लिया। ठीक है, एसी को हमने जॉइन कर लिया। तो देखिए नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ए बी सी में देखिए ए बी और बी सी में का रिलेशन होगा। क्या होगा? ए बी, ये ए बी तो छोटी है ना, क्वाड्रेटिक आपसे देखिए, तो बी सी ग्रेटर देन ए बी होगा, नहीं होगा? इन टाइम ए बी सी ग्रेटर देन ए बी गिवन है, नहीं है कि ए बी इज द लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट साइड। कह रखा नहीं कह रखा? ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी और बी सी उसी की साइड है क्वाड्रिलेटरल की। अब ये ट्रायंगल साइड बनती है, पर रिलेशन तो वही होगा उसमें, बी सी ग्रेटर देन ए बी। तो बी सी ग्रेटर देन ए बी, तो बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा? याला। कौन सा एंगल है? याला। तो ये किससे बड़ा होगा? एंगल बी ए सी। ये किससे बड़ा होगा? ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? याला। इससे ये एंगल कौन सा है? एंगल बी सी ए आया। तो एंगल बी ए सी ग्रेटर देन एंगल बी सी ए, ये इसे क्वेश्चन 1 मान। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल में ए सी डी में ये देखिए सी डी और ए डी में का रिलेशन होगा इस साइड सी डी और ए डी में। सी डी लॉन्गेस्ट साइड है नहीं, तो सी डी ग्रेटर देन ए डी होगा, नहीं होगा? तो सी डी ग्रेटर देन ए डी गिवन है, देखिए आपको पहले ही वहां से हमने रिजल्ट निकाल लिया है। तो सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? इस लाइन सी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? याला एंगल। और ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? याला एंगल। तो ये एंगल ग्रेटर होगा इस एंगल के, मींस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी ग्रेटर देन एंगल ए सी डी, ग्रेटर देन एंगल ए सी डी। इक्वेशन 2। अब नाउ एडिंग 1 and 2, हमने 1 and 2 ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो एंगल क्या का एड में? एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी ग्रेटर देन एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। ये देखिए एंगल बी ए सी, ये एंगल प्लस एंगल डी ए सी क्या हो गया? पूरा एंगल हो गया। क्या एंगल ए? तो इन दोनों की जगह लिखता हूं मैं एंगल ए ग्रेटर देन, अब एंगल बी सी ए, ये एंगल प्लस एंगल ए सी डी, मींस ये एंगल प्लस ये एंगल का एंगल सी हो गया। तो देखिए आगे पहला वाला प्रूफ हैज। अब आपको उसके सेकंड प्रूफ के लिए करना, भैया आपके लिए होमवर्क है सेकंड वाला। सेकंड प्रूफ के लिए करेंगे, फिर से ये डायग्राम बनाएंगे, अब हम ज्वाइन कर देंगे डायगोनल बीडी को। ये सही है? आपको दिखाना है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी ना। तो देखिए
अब इस ट्रायंगल में लेंगे AD ग्रेटर देन AB होगा नहीं होगा, AB से लॉन्गेस्ट, AB से स्मॉल साइड, तो AD ग्रेटर देन AB, तो AD का एंगल कौन सा है ये, AD का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, और AB का एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये ग्रेटर देन ये। फिर इस ट्रायंगल में लेंगे ये ग्रेटर देन ये गिवन है, CD से लॉन्गेस्ट साइड, तो इसके एंगल कौन सा है ये, इसके एंगल कौन सा है ये, तो ये ग्रेटर देन, ये दोनों साइड को ऐड कर देंगे तो ये प्लस ये ग्रेटर देन ये प्लस ये, ठीक है। सेम इस तरह से होगा, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसे करना है घर में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 20 मिनट की वीडियो भी लंबी होती है, आप बोल जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को करिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से करिए, समझिए, सेकंड पार्ट को होमवर्क में करिए, ठीक है।